प्रश्न संख्या 6 सॉल्यूशन। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दो कोणों की बात की गई है ए और बी, और इन दोनों का नाम दे दिया गया है न्यून कोण के रूप में। दोनों कोण न्यून कोण के रूप में है। तो माना कि त्रिभुज कोण ए और कोण बी दिया हुआ है, तो हम एबीसी मान लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा बताइएगा, अगर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो जिसमें तो पहले ही दे रखा है कोण ए होना चाहिए न्यून कोण और कोण बी भी होना चाहिए न्यून कोण, तो समकोण कौन होगा? सी। त्रिभुज है जहां कोण सी बराबर समकोण, समकोण या 90 डिग्री, और कोण ए कोण बी बराबर न्यून कोण, न्यून कोण है। यहां तक कोई दिक्कत? हमने माना है एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना जहां पे ए और बी न्यून कोण न्यून कोण है और कोण सी समकोण है। ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, ए और बी न्यून कोण है, कोण सी समकोण है। दिया गया है यहां देखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार किसे कहते हैं? तो आधार जिस कोण की बात हो रही है उसके संलग्न भुजा, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा, यानी कि समकोण के सामने जो है सबसे बड़ी भुजा। देखिए ये दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा? ये भुजा, और ये भुजा में सबसे बड़ा भुजा ए बी है, ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। अब क्या है कि जब कोण ए की बात हो तो कोण ए के लिए आधार हमारा एसी हो जाएगा, लेकिन जब हम कोण बी की बात करें तो आधार हमारा बीसी हो जाएगा। संलग्न भुजा, आधार क्या होता है? सटा भुजा होता है, सटे भुजा। आधार हमारा क्या होता है? सटे भुजा। तो कोण ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए आधार एसी, और जो कर्ण है ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी बराबर, यहां पे देखिए कोण बी के लिए आधार हमारा हो जाएगा सी बी, और जो कर्ण है ए बी। देखिए ए बी समान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए बी समाप्त हो जाएगा, तो ए सी बराबर सी बी। यहां देख लीजिए, अगर हम ए सी गुना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुना जानते हैं ना, बराबर के इस ऊपर वाले का दूसरे साइड के नीचे वाले से, और दूसरे साइड के ऊपर वाला पहले साइड के नीचे वाले से गुना करते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो ए सी गुना ए बी बराबर ए बी गुना सी बी, या सी बी ए बी से बी, ए बी का जो भी मान होगा नियतांक में होगा, कांस्टेंट होगा, तो ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए सी और सी बी। तो जब ए सी और सी बी, ए सी ये बचा और सी बी दोनों बराबर है, तो ए सी सी बी तभी संभव है जब इसके भुजा बराबर, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। यानी कि जब दोनों भुजा ये और ये आपस में जब बराबर है तो कोण भी ये और ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसीलिए लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी।
प्रूव हो गया। एक तो कि ये मेथड है, वैसे हम जान लें कि कॉस थीटा, दूसरा मेथड की बात करें तो मेथड 2 समझ लीजिए, सिंपल सा मेथड 2 की बात करें तो यहां देखिए कॉस ए दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का सूत्र अगर हम प्रयोग करें तो आधार बटा कर्ण के जगह पे हम लिख दें कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, और सम्मुख होता है लंब। तो संलग्न भुजा बटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और यहाँ कोण कॉस बी की बात है तो बी के संलग्न भुजा, तो कोण बी की संलग्न भुजा बटा कर्ण, कर्ण नीचे से नीचे गया, कोण ए की संलग्न भुजा बराबर कोण बी की संलग्न भुजा। यहां से हम देख रहे हैं कि कोण ए और कोण बी दोनों की संलग्न भुजा यानी सटी भुजा आपस में जब बराबर है तब कोण ए बराबर कोण बी, इस प्रकार से भी हम प्रूव कर सकते हैं। क्या कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हमने माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है या ए सी बी एक त्रिभुज है, जिसमें ए सी बी मान लीजिए तो ज्यादा उचित रहेगा ना, बीच में समकोण को डाल देते हैं। तो ए सी बी जिसमें कोण सी समकोण है, वैसे भी लिख दिए थे कि कोण बी समकोण है, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कॉस ए दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए बराबर ए के सामने की भुजा लंब और सटी भुजा को संलग्न भुजा को बोलते हैं आधार। तो आधार बटा होता है कर्ण, तो आधार क्या हो गया, ए के लिए ए सी बटा ए बी कर्ण हो गया, और कोण बी के लिए आधार कौन सा हो गया, तो जो सटी भुजा है तो बी सी, कोण बी से सटा भुजा एगो ए बी है और दूसरा सी बी है। तो ए बी के बारे में तो हम जानते हैं कि एक कर्ण है, तो बचा क्या सी बी, तो सी बी ही आधार है। तो सी बी बटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण ए बी से ए बी खत्म हो गया, तो बचा ए सी बराबर बी सी। जब भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरी संलग्न भुजा करके लिख दिए, संलग्न भुजा इसी को बोलते हैं आधार, इसी को क्या बोलते हैं आधार बोल लीजिए, जिसपे कोण खड़ा होता है। ठीक है, ये बोर्ड जैसे दीवार पे टिका हुआ है, तो इस बोर्ड का आधार ये दीवार हो गया। हम फर्श पे चल करके पढ़ा रहे हैं तो हमारा हम जो खड़ा है तो इसका आधार हमारा फर्श हो गया। तो ठीक है, तो ए की संलग्न भुजा और बी की संलग्न भुजा, कर्ण कैंसिल हो गया, कोण ए की संलग्न भुजा बराबर कोण बी की संलग्न भुजा, कोण ए बराबर कोण बी। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।